नियाजी के हुक्म पर उनके जत्थों ने मुल्क दुश्मनी की बदकिस्मती से वो काम कर दिखाया जो 75 साल में दुश्मन न कर सका। ऐसे तमाम अफराद को एंटी टेररिस्ट एक्ट में ट्राई किया जाएगा और जो फौजी तंसीबात हैं उनको उनके आइन में दिए हुए कानून के मुताबिक ट्राई किया जाएगा। 9 मई को मुल्की तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। कलअदम टीटीपी के बाद मुल्क दुश्मनों ने 9 मई को फिर से GHQ पर हमला किया। इमरान न्याजी ने जो काम किया 75 साल में दुश्मन न कर सका। फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमन व अमान के हवाले से आला सतह इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। वज़ीर आज़म ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस बलवाइयों को सजा देने के सीनियर सियासतदान के बयान को सराहा। कौम और शोहदा के अहल खाना के दिल को जो ठेस पहुंची है उस दर्द का अजाला करेंगे वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। मियांवाली में हमारे एयर बेस पे हुआ, GHQ में हुआ, उसमें और इस जगह पे जो हमला हुआ था हिंदुस्तान की तरफ से, मैं उसमें कोई तफरीक नहीं करता। आज 9 मई को एक शख्स ने सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान की असास पे हमला किया। फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले अनासिर मुल्क दुश्मन हैं, सुलूक भी दुश्मनों वाला ही होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा 9 मई फसादात में शरीक अफराद की हुब्बुल वतनी पर सवालिया निशान लग चुका। PTI क़यादत ने बाकायदा मनसूबाबंदी से हमला करवाया, अब खमियाजा भुगतना होगा। अब से कुछ देर पहले मैंने एक ट्वीट की है जो कि ऑथेंटिक है। इसके मुताबिक मैंने सियासत छोड़ दी है और तमाम ओहदों से रिज़ाइन कर दिया। मैं एज ए प्रोफेशनल बिजनेसमैन अपने मुल्क को डिफरेंट कैपेसिटी में सर्व करना चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। 9 मई के वाक़यात के बाद PTI बददस्तूर टूट फूट का शिकार। जके बाद दीगरे पार्टी रहनुमा अलग होने लगे। PTI कराची के सदर आफ्ताब अहमद सिद्दीकी का पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। वीडियो बयान में कहा, मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाह रहा था लेकिन ऐसा ना हुआ। साबिक MNA उस्मान खान तरकई का भी PTI छोड़ने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हम उनके साथ मज़ीद नहीं चल सकते। 9 मई को पेश आने वाले वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। आइंदा इलेक्शन PTI के टिकट से नहीं लड़ूंगा। उस्मान खान तरकई। जिन्ना हाउस पर शरपसंदों की जलगार। नए इंकशाफात पर मबनी सनसनीखेज वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुल्ज़मान मोदी इंतजामिया की तर्ज पर घुस कर मारने का डायलॉग दोहराते रहे। मुनज़्ज़िम तौर पर आग लगाई गई। पेट्रोल और दीगर तबाही का सामान साथ लाया गया था। हमला मनसूबाबंदी से हुआ। 9 मई को PTI रहनुमाओं के कारकुनान को जलाओ घिराव पर उकसाने की वीडियो मंजर आम पर। PTI के साबिक रुकन कौमी असम्बली कंवल जोसेफ की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। अगर हर चीज नॉर्मल चलेगी तो जाकर घरों में सो जाओ, कंवल जोसेफ की गुफ्तगू। पिशावर में यादगार शोहदा की बेहुरमती करने वाले कानून की गिरफ्त में आ गए। कैप्टन कर्नल शेर खान और दीगर शोहदा के मुजस्मों की बेहुरमती करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। फौजी मुजस्मों की बेहुरमती में मुलव्विस मजमूई तौर पर 60 से जायद अफराद गिरफ्तार हुए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। शरपसंद अनासिर की जानिब से तारीखी जिन्ना हाउस को तबाह करने पर इजहार अफसोस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अवाम की जानिब से पाक फौज और पंजाब के अवाम से इजहार यकजहती। जिन्ना हाउस की तबाही देख कर दिल बहुत अफसुर्दा है। हाजी गुलाम अली। 9 मई के फसादात ने मुस्कुराहटें बांटने वाले को भी उदास कर दिया। पिशावर का चार्ली चैपलिन रेडियो पाकिस्तान की मुतासरा इमारत पहुंच गया। नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। कहा, फौज बेदार है तो कौम मीठी नींद सो पाती है।
समंदर पार पाकिस्तानियों का अफवाज पाकिस्तान से इजहारी यकजहती। इंग्लैंड, तुर्किया, जर्मनी और साउथ अफ्रीका समेत मुख्तलिफ ममालिक में रैलियां। पाक फौज को मुल्की दिफा का ज़ामिन करार दिया। साने 9 मई के दिलखराश वाक़यात की शदीद मज़म्मत की। बलूचिस्तान के साहिली शहर गवादर में पाक फौज की हिमायत में पाकिस्तान जिंदाबाद कार रैली। शुरका ने गाड़ियों पर कौमी परचम और पीना फ्लेक्स लगाए हुए थे, जिन पर पाकिस्तान और फौज के हक में नारे दर्ज थे। रैली के शुरका की मुल्क भर में सरकारी अमलाक और जिना हाउस जलाने की मजम्मत। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सिक्योरिटी का मामला। जमान पार्क के अतराफ हिफाजती इक़दाम सख्त। सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद 106 से बढ़ाकर 200 कर दी गई। खिलाड़ी रहनुमाओं की पकड़ धकड़ जारी। सियालकोट से उस्मान डार का भाई आमिर डार भी गिरफ्तार। कारकुनान को जिस अंदाज से गिरफ्तार किया जा रहा है, उसने हुक्मरानों के इक़्तिदार की खातिर लालच को बेनकाब कर दिया। इमरान खान का ट्वीट लिखा, फिरदौस शमीम नकवी कैंसर के मरीज हैं, इन्हें दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर जिंदान में डालकर जुल्म किया गया। क्या पाकिस्तानियों को जहन में ये डाल रहे हो कि आपको अमेरिका के कहने पर हटाया गया, जो आपने डालने की कोशिश की, और आप बैरून मुल्क आप बोल रहे हो कि मुझे पाकिस्तान के इदारों ने हटाया। इमरान खान ने अमरीकी साजिश का झूठ बोलकर कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। आवाम को कहा मुझे अमरीका ने निकाला, अब अमरीका को कह रहे हैं इदारों ने निकाला। कोई मुहिब वतन शहरी ये सब कैसे कर सकता है? जियाला रहनुमा शर्जील मेमन का सवाल। कहा इमरान खान ने अवाम और फौज को लड़वाने की कोशिश की। शोहदा की तस्वीर और मुजस्मों को तोड़ने वाले किस मुंह से खुद को पाकिस्तानी कहेंगे? वज़ीर आज़म के मोमिन खसूसी हाफिज ताहिर अशरफी का सवाल। कहा फसादियों ने मस्जिद को भी निशाना बनाया। सियासी कारकुनान का तर्ज अमल तो ऐसा नहीं होता, ये लोग मुल्क दुश्मन है, कानून के मुताबिक सजा दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म के खुदकुश हमले में मुतासिर ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी। वाक़े के ज़िम्मेदार अनासर को कैफर किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। सिराजुल हक ने नेक तमन्नाओं और टेलीफोन करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। 9 मई को हंगामा आराई के वाक़यात में मुलव्विस कारकुनान गिरफ्तार हैं। वो बहकावे में आकर साजिश का हिस्सा बने। गिरफ्तार होने वाले कारकुनान के लिए भी दिल दुख रहा है। फसादात पर उकसाने वाले रहनुमा अपना घर चलाते, जिना हाउस को क्यों चलाया गया? गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सैलानी रोजगार के तहत एक्सपो से खिताब। आज हमें पूरा गिना नहीं जा रहा। इस शहर को अगर पूरा गिन लिया जाए तो कौन सा गुना हो जाएगा? कराची 67% रेवेन्यू देता है। ये शहर कमाता है तो पूरा मुल्क चलता है। हम बल्दियाती इंतखाबात की सिलेक्शन को नहीं मानते। हमारे बाइकॉट से पीपल्स पार्टी को फायदा पहुंचा। नया मेयर कुछ नहीं कर सकेगा। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल। वो जो लोग समझते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस रख के वो कश्मीर के अवाम के आवाज़ दबा सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उनको गलत साबित करें। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर आमद। मुतनाज़ इलाके में G20 इजलास का इनेकाद बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत एक कॉन्फ्रेंस के जरिए कश्मीरियों की आवाज़ नहीं दबा सकता। हम भारत का असली चेहरा दुनिया को दिखा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा की मीडिया से गुफ्तगू। मसले कश्मीर फैसला कुन मोड़ पर आ चुका। आबादी के तनासुब की तब्दीली और G20 ममालिक का इजलास साजिश की कड़ियाँ हैं। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद के रुकन बरतानवी पार्लियामेंट खालिद महमूद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जवाब देना होगा। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 72वीं सालगिरह निगरान वज़ीर आला पंजाब की चीनी कौंसल खाने आमद। कौंसल जनरल ने इस्तकबाल किया, सालगिरह का केक भी काटा। तिजारती और मौशी ताल्लुकात को फरोग देने के हवाले से तबादला ख्याल।